दोस्तों सीरियल मौन सुंदर का आ गया है नया एपिसोड और उसी एपिसोड को लेकर आया हूं आप सभी के बीच अपडेट देने। दोस्तों उस वीडियो में ऐसा होता है कि जब राधिका जा रही होती है रास्ते से तो उसी रास्ते से ताई आती है और ताई के हाथों में दो बड़े कार्टून होते हैं जिससे टकरा कर राधिका की वजह से गिर जाता है। तब ताई राधिका पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि मोटी सांड गेंडा तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि तूने सामान को मेरे गिरा दिया। जिस कार्टून में दोस्तों देखने को मिलता है कि बचपन के खिलौने और बचपन के कपड़े होते हैं। वह दोस्तों ताई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है राधिका पर और राधिका से बोलती है कि ये बचपन के सारे खिलौने हैं गोलू के और उसी को मैं लेके जा रही थी अनाथ आश्रम। ये सुनने के बाद वहाँ पे दोस्तों कली भी आती है और बोलती है कि शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो ताई उसे भी ढारने लगती है, बोलती है ज़्यादा बकचोदी मत कर, इसे अनाथ आश्रम ले जाना है। दोस्तों इतना सीन निकलने के बाद आगे देखते हैं कि दिव्या बॉक्सिंग लड़ रहा होता है, वहाँ पे गोलू भैया भी बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे सुजाता आती है और बोलती है कि बेटा तुझसे कुछ ज़रूरी काम है। दिव्यम वहाँ पे दोस्तों उससे बात करता है और पूछता है बोलो मैं क्या कह रही हो। तो दिव्यम की माँ सुजाता बोलती है कि बेटा तेरी शादी को रानी से काफ़ी दिन हो गए हैं तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। इतना बात सुनकर दिव्यम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है माँ मेरी तो पत्नी राधिका है ना और रानी से मेरी शादी तो एग्रीमेंट के तौर पे हुई है जो कि आजकल में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद सुजाता भी गुस्सा होती है और बोलती है बेटा तेरी पत्नी राधिका है नहीं थी। दिव्यम बोलता है कि थी का मतलब क्या। वो बोलती है कि बेटा उसने अपने हाथों से मुझे तलाक पेपर दिया है और वह तलाक पेपर दिव्यम को दिखाती है। तब दिव्यम सोच में पड़ जाता है और वह सोचने लगता है कि राधिका ऐसे कैसे कर सकती है, बिना मुझसे पूछे मुझे तलाक कैसे दे सकती है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना तलाक पेपर पर राधिका का साइन देख लूँ। दोस्तों वह साइन देखने के लिए जब दिव्यम अपनी माँ के हाथों से लेने जाता है तभी सुजाता क्या करती है कि उस पेपर को अपने हाथों से फेंक देती है नीचे की तरफ और वह पानी में गिरकर गीला हो जाता है। फिर सुजाता अपने हाथों से उसे उठाती है और बोलती है बेटा इसमें देखने लायक कुछ नहीं है और इतना बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर दिव्यम सोच में पड़ जाता है और वहाँ पे कुछ पुरानी यादों को याद करने लगता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि दिव्यम के पापा बेड पे लेटे लेटे ऊँ कर रहे होते हैं और वहीं पे राधिका होती है और राधिका उनसे माफ़ी मांगती है, बोलती है पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अब आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। इतना होने के बाद दिव्यम भी वहाँ आता है। तब दिव्यम और राधिका में बहस चलने लगती है कि तुमने पहले धोखा दिया है और तुमने मुझे छोड़ा है। राधिका बोलती है कि आपने मुझे पराया कर दिया है। राधिका को वो दिव्यम बोलता है कि तूने मुझे छोड़ा है और छोड़कर तलाक दी है। इतना सुनने के बाद राधिका काफ़ी ज़्यादा सोचती है। तब तक दिव्यम के पापा बेड से गिरने का नाटक करते हैं और दोनों उन्हें पकड़कर उठाने के लिए जाते हैं और उठा कर ले जाते हैं। तो दिव्यम बोलता है राधिका पहले तुम पानी लाओ। तब पानी लेके जाते हैं तो राधिका और दिव्यम दोनों पूछते हैं कि पापा बोलिए ना कैसे हैं आप। तो वो करते करते के दिव्यम का हाथ पकड़ लेते हैं और उंगली से इशारा करके राधिका का हाथ भी पकड़ने का नाटक करते हैं। तभी राधिका अपना हाथ देती है तो दोनों का हाथ मिला देते हैं। दिव्यम और राधिका दोनों खुश हो जाते हैं। इसके आगे दोस्तों क्या होता है ये एपिसोड नेक्स्ट में अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।